हेलो दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की धरती लोक की यात्रा। एक बार भगवान विष्णु जी के मन में धरती पर घूमने का विचार आया। वैसे भी कई वर्ष बीत गए थे, धरती पर नहीं आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। फिर दोनों पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की तैयारी करने लगे। सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। रात को बरसात होकर रुकी थी। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई वो कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वह एक फूलों का खेत था। वहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही उन्हें उनका वचन भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर सेवक बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। मां लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस खेत के मालिक के झोंपड़े में गई। झोंपड़े के मालिक का नाम माधव था। माधव के घर में माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे मां लक्ष्मी पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो आप अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी। मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर एक सेविका बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली। सबने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। धीरे धीरे एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी के लिए गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में किस्मत आई है मेरी। अब मां लक्ष्मी को माधव के घर पर 3 साल बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया
तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। उसने ध्यान से देखा और मन में बोला, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है। तो क्या यह माँ लक्ष्मी है? अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुमसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी श्री विष्णु के द्वारा भेजे रथ पर बैठकर बैकुंठ चली गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।